तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के पैसा लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम बात करेंगे डिलीवरी फॉर्मेट के बारे में। डिलीवरी आपको लॉन्ग टर्म लेवल पे पैसा लगाना अलाउ करती है। इसमें आप एक दिन, महीना, साल, 10 साल या अगली जनरेशन को भी शेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कब तक आपको होल्ड करना है और कितने प्रॉफिट पे आपको निकलना है। लेकिन इस फॉर्मेट को काफ़ी लोग ईजी ले लेते हैं। है ईजी, लेकिन क्या इतना इजी है कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं? इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से कुछ टिप्स का आपको इस्तेमाल करना है जिसको यूज़ करके आप रेगुलर लेवल पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो अपने लिए रेडी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिटेल में अच्छे से समझ आए कि डिलीवरी ट्रेडिंग आसान ज़रूर है लेकिन हमेशा प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है, ये सब बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको जो भी शेयर्स बाय करने हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं और तब तक रहते हैं जब आप उनको बेच नहीं देते। ये अलग है फॉर्मेट इंट्राडे से, जहां पे आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते नहीं हैं, आप उसी दिन एंटर और एग्जिट कर जाते हैं स्टॉक से। तो डिलीवरी फॉर्मेट में जब आप बाइंग के साथ सेलिंग करेंगे शेयर्स की तो आपको डीपी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए। जो हर ब्रोकर आपसे चार्ज करता है इसमें डिपॉजिटरी के भी कुछ पैसे होते हैं। जहां तक बात है टिप्स की, तो पहली टिप यह है कि आपको मिक्स एंड मैच करना है। अब मिक्स एंड मैच किस तरह से? डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, ये आपने बहुत सुना होगा, हमारे कुछ वीडियोस में भी हमने बताया है। ये एक पोर्टफोलियो को मैनेज करने का तरीका है जहां पे आप हर चीज़ एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि एक ही पॉकेट में सारे पैसे मत रखें, अपने सारे पैसे को अलग अलग पॉकेट्स में डिवाइड कर लें कि इन केस कोई जेब कतरा आपकी पॉकेट मार लेता है तो आप कंप्लीटली पैसों से डिवॉइड ना हो, आपके पैसे खत्म ना हो। इसलिए स्टॉक मार्केट भी एक भीड़ है स्टॉक्स की, जहां पे आप पैसा जब लगा रहे हैं, स्पेशली जब आप एनालिसिस के बाद भी पैसा लगा रहे हैं, तब भी ऐसा चांस हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाए। जब आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देंगे अलग अलग शेयर्स में, सेक्टर्स में, कंपनीज में, तो जो आपका रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। कहीं पे अगर नुकसान होता भी है तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो जाएगा। आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहता है जहां तक रिटर्न्स की बात है। दूसरी टिप, पेशेंस। आराम से वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार कई सेक्टर्स धड़म से गिर जाते हैं और जो भी कंपनीज उस सेक्टर की होती हैं सब की सब नुकसान में चली जाती हैं। तो उसका मतलब क्या? आप अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर दें, सारे शेयर्स को सेल ऑफ कर दें? जी नहीं। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग रहा है तो वो कंपनीज, वो सेक्टर्स वापस पॉजिटिव लेवल पर रिटर्न्स देंगी, उतने ही प्राइस पॉइंट पे आएंगी और आपका पोर्टफोलियो वापस से प्रॉफिटेबल बना देगी। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोरोना हुआ, कोरोना में मार्केट गिरी, सेंसेक्स गिरा, निफ्टी गिरा, सेक्टर्स गिरे, स्टॉक्स गिरे, कंपनीज के प्राइस पॉइंट गिरे, प्रॉफिट गिरे। लेकिन क्या हुआ? अब जाके वापस से सब कुछ ठीक हो गया है, मार्केट फिर से ऊपर आ गई है, सेक्टर्स फिर से वापस ऊपर आ गए हैं। तो जिन लोगों ने पैनिक किया था उस टाइम पे, डिलीवरी में अपने स्टॉक लगा रखे थे लेकिन उस टाइम पे बेच दिए लो प्राइस पॉइंट पे, एक तो नुकसान खाया। और आज की तारीख में जब वो सेक्टर्स, वो कंपनीज, वो स्टॉक्स वापस उसी प्राइस पॉइंट पे आ गए हैं, इनफैक्ट कुछ प्रॉफिटेबल नंबर्स पे भी आ गए हैं, तो अब अगर बेचते, इन केस अभी भी ना बेचें वैसे तो, लेकिन अगर अब बेचते तो आप प्रॉफिट में रहते, नुकसान में नहीं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है, चाहे कोविड जैसे सिचुएशन ना आए, कोई भी आपदा आ जाए, मार्केट वापस आएगी। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है, ये बहुत ज़रूरी है बात। एनालिसिस स्ट्रांग नहीं है तो पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, मार्केट भी गिरेगी और आपका स्टॉक भी, और शायद उस केस पे वापस ना आए। तीसरी चीज़ डिलीवरी ट्रेडिंग में होती है मार्जिन ट्रेडिंग। हालांकि इसमें मिलता नहीं है मार्जिन, इंट्राडे में तो 30, 40, 50 गुना तक मार्जिन मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है। अब जब मार्जिन नहीं मिलेगा तो जितना भी पैसा आपको लगाना है वो सारा आपकी जेब से जाएगा। तो जब ऐसा होगा, देखिए एक नुकसान तो है कि आप बड़ा गेम नहीं खेल सकते, जितना पैसा आप लगा सकते हैं उतना ही लगा पाएंगे। कुछ ब्रोकर्स हैं जो 2 या 3 गुना डिलीवरी में मार्जिन देते हैं, लेकिन अगर इसका आप इस्तेमाल करें, सिंस ये लॉन्ग टर्म लेवल पे कमिटमेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका एनालिसिस, जो भी हम चीज़ें बताते हैं फंडामेंटल लेवल पे, जो भी कोर्सेज हैं स्टॉक पाठशाला पे जो हमने रखे हैं आपके लिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स
श्योर होके कर सकें, तो उस केस में आपका जो मार्जिन है आपको अच्छा खासा रिटर्न एम्पलीफाई करके दे सकता है, डबल या ट्रिपल करके दे सकता है। बट इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये हमेशा आपने सुना होगा, तो हम आपको फिर से रिपीट करके बता रहे हैं ताकि आप कभी भूले ना ये चीज़ को। और फाइनल टिप है कि कब बाय करना चाहिए। देखिए, हर कंपनी का, हर स्टॉक का एक प्राइस पॉइंट होता है। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जांचनी चाहिए, उसकी फेयर वैल्यू जाननी चाहिए, ताकि आप श्योर हो सकें कि आज अगर आप इसको बाय भी कर रहे हैं, कल को प्रॉफिट भी देगा, लेकिन क्या वो सही प्राइस है जहां पे आपने उसको एंटर किया। स्टॉक का एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने महंगा खरीदा है तो आपका रिटर्न शायद आपको मिलेगा सर्टेन लेवल पे कुछ सालों बाद, लेकिन अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे सही टाइम पे खरीदते तो शायद आपका रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकता था। इसलिए फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंट्रिंसिक प्राइस होता है स्टॉक का या कंपनी का, उसको फिगर आउट करना ज़रूरी है। इसके लिए एनालिसिस भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने हमारे सारे टिप्स में एक चीज़ कंसिस्टेंटली ज़रूर समझी होगी कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। डिलीवरी ट्रेडिंग आसान है, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो रख पाना लंबे समय तक मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन कुछ टिप्स का इस्तेमाल कीजिए। आपकी कुछ अलग से टिप्स हैं, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। खुद से लोग समझ सकते हैं, कमेंट्स में पढ़ के बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।